हाथों से तबस्सुम फातिमा ने इस बज़्म को ऐसे सवाया। जब कोई मुअर्रिख लिखेगा तारीख ये रांची की, जिस दम गार नसीमी के आगे हो जाएगा सर उस शख्स का खम। इस गार नसीमी के आगे हो जाएगा सर उस शख्स का खम। मैं इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से 22 किलोमीटर दूर इटकी कस्बा है, वहाँ पर फातिमा एकेडमी के कैंपस में इस वक्त हूँ। नसीम अनवर नदवी और उनकी अहलिया तबस्सुम फातिमा ने मिल करके इसकी बुनियाद डाली थी। 17 बच्चों से एक रेंट पर एक कमरे से इसकी बुनियाद शुरू हुई, जो आज 5 एकड़ पर मुश्तमिल एक कैंपस में तब्दील हो गई है। 600 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल के तौर पर यहाँ पर तालीम पाते हैं। सीबीएसई पैटर्न पर यहाँ पर 12वीं तक की तालीम दी जाती है, तीनों स्ट्रीम में, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। दीनी माहौल में असली तालीम का बाकायदा बंदोबस्त किया, न सिर्फ ये की बात की बल्कि बाकायदा उसकी अमली प्रैक्टिस यहाँ पर उसने शुरू की। और आज देखते ही देखते ये इदारा झारखंड के अंदर एक तरह से मिसाली इदारा बन गया है। बच्चियां भी यहाँ पर रह करके तालीम पाती हैं और बच्चे भी यहाँ पर तालीम पाते हैं। तालीम के साथ साथ तरबियत का जो बंदोबस्त, डिसिप्लिन का जो बंदोबस्त किया गया है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। बच्चा स्कूल करते हुए हिफ्ज़ की भी तालीम हासिल कर रहा है, हाफिज़ भी बन रहा है। बच्चियाँ स्कूल की तालीम हासिल करते हुए हाफिज़ा बन रही हैं। इसके अलावा हुफ़ाज़ बच्चे जो कहीं से हिफ्ज़ करके आते हैं, उनको यहाँ पर लिया जाता है और उन्हें 2 साल तक उन पर मेहनत करके उन्हें 10वीं पास कराया जाता है। तो इस तरह से एक माहौल देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। बच्चों के जो रहन सहन का जो इंतज़ाम है हॉस्टल में, उनके खाने पीने की जो सुविधाएं हैं, वो भी आला मेयार की हैं। आपको बहुत ही कम, इतने दूर दराज इलाके में इस तरह की सुविधाएं आपको मिल पाएंगी। और तालीम के साथ साथ उन्हें तरबियत मिल पाती है, उन्हें उनके अंदर एक एतमाद बिल्डअप किया जाता है। आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ स्कूल इंतज़ामिया से। इसके जो डायरेक्टर हैं नसीम अनवर नदवी साहब, उनसे, उनकी जो अहलिया हैं, को फाउंडर इसकी हैं फातिमा तबस्सुम साहिबा से, बच्चों से, बच्चों के वालिदैन से, और ये जानने की हम कोशिश करते हैं पूरे कैंपस में विजिट करके कि आखिर ये जो फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज़ यहाँ पर कायम की गई है, 26 साल में ये इदारा जो 17 बच्चों से शुरू हुआ था, आज 5 एकड़ के कैंपस में कैसे तब्दील हो गया। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं। क्या नाम बेटा? माई सेल्फ फरीशा शर्मा। किस क्लास में आप हैं? आई एम इन क्लास 4। अभी जो सर पढ़ा रहे थे, तो क्या पढ़ा रहे थे? इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2016। सर मुझे बताइए, अपना नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभय कुमार है। अभय जी, अभी आप क्या पढ़ा रहे थे बच्चों को? मैं क्लास 4 का कंप्यूटर पढ़ा रहा था। क्या क्या सब्जेक्ट क्या था आज का? सब्जेक्ट हमारा था इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2016। इन बच्चों को कितनी क्लास से कंप्यूटर यहाँ पर पढ़ाया जाता है? क्लास 2 से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है 12 तक। सबके अपने सपने हैं और ये सपने सबको अपने रखने चाहिए, सबके अपने सपने होने चाहिए। आशिफा सुफियान। किस क्लास में है? क्लास 8। क्या बनना है? गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, यहाँ तक आपने अभी से सोच रखा है? यस। तो ये जो आपका आइडिया है यहाँ तक सोचने का 8वीं क्लास में, ये आपका अपना है? आपकी अम्मी अबू ने दिया? कहीं खानदान से किसी ने बताया कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट बन के, डॉक्टर बन करके आगे बढ़ना है? नहीं, ये मेरा खुद का आइडिया है। क्यों बनना है गायनेकोलॉजिस्ट? क्योंकि अभी के जनरेशन में जो बहुत सारी लड़की होती है वो बहुत शायफुल होती है, जो कि अपना जो कुछ भी बीमारी होता है वो जेंट्स डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाती है। और एक बात तो ये है कि अभी इंडिया में इसका बहुत ज्यादा कमी है और इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों का मौत हो जाती है, इसलिए हमको ये बनना है। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कर लेंगे। कर लेंगे। आइए आइए। बढ़िया। क्या नाम? आमिन जैदी। क्या बनना है? पायलट। पायलट? पायलट के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, 200, 250, 300 लोगों को हवाई जहाज लेके उड़ाना और सबकी जिंदगी अपने हाथ पे लेके चलना। कर लेंगे। कर लेंगे? हाँ। ये कहाँ से सोचा कि पायलट बनना है? बचपन से सोचे, पापा दिए आइडिया। हर बच्चे का अपना एक सपना मैं देख रहा हूँ कि हर बच्चा मुझसे बात कर रहा है, सबके अपने फ्यूचर के सपने हैं और उन सपनों को मुझसे शेयर कर रहे हैं। ये जो कैंपस की ये खूबी है
कि हर बच्चा इंडिविजुअल पैदा हुआ है, अलग पैदा हुआ है। चाहे भले घर में 4 बच्चे पैदा हुए हों, लेकिन चारों की आइडेंटिटी अलग है, उनकी स्किल्स अलग हैं। इसी तरह से उनको अपब्रिंगिंग का मौका भी मिलना चाहिए। और मेरा नाम आयशा मुस्तकीम है, किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 9 और हिफ्ज भी। हिफ्ज भी करती हैं? यस सर। कितना पारा किया है? 14। तो दोनों को कैसे पढ़ती हैं? जो मतलब स्कूल की भी पढ़ाई और हिफ्ज को तो कैसे मेंटेन करती हैं? हो जाता है? बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। यस सर, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कर लेती हैं? और सब मतलब हम लोग को एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है, जो हिफ्ज करते हैं उन लोग को एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है। आपका क्या नाम क्या है? हादिया मुबशिरा। आप भी हिफ्ज करती हैं? जी, और किस क्लास में है? क्लास 9। कि कुछ 1-2 आयत पढ़ के सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। देखिए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत आवाज में इन्होंने पढ़ करके सुनाया। 9th क्लास में है। स्कूल का जो बर्डन एक बच्चे के ऊपर होता है वो सब बच्चों पर है, इन पर भी है। इसके अलावा इनकी असल खूबी क्या है, इसके साथ साथ ये हाफिज भी बन रही हैं। 14 पारा इन्होंने किया, शुरुआत इन्होंने कर दी है। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियां यहाँ पर हैं और बच्चे भी हैं जो हिफ्ज प्लस स्कूलिंग दोनों साथ साथ कर रहे हैं। बच्चियों में भी ये तादाद पाई जाती है और बच्चों में भी ये तादाद पाई जाती है। तो ये जो सामने जो आप देख रहे हैं एडमिन ब्लॉक, नीचे का जो फ्लोर है ये बाकायदा इनका नमाज खाना है बच्चियों का, और इसी में इनकी हिफ्ज की क्लासेस भी लगती हैं। देख रहे हैं कि बच्चों की 2 टोलियां आपको नजर आ रही होंगी। ये वाली जो टोली है ये आप देखिए बाकायदा जुब्बे में है और टोपी है इनके सरों पर। दूसरी तरफ ये मिस्टर्स यहाँ पर खड़े हैं और ये दोनों तरह के बच्चे यहाँ पर कैंपस में पढ़ते हैं, साथ साथ हॉस्टल में रहते हैं साथ साथ। बेटा किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 6। ये बताइए कि हिफ्ज कितना किया आपने? अभी 30 पारा कर रहे हैं। 30 हो गया? हाँ पूरा याद भी है? जी। तो हिफ्ज की पढ़ाई को और स्कूल की पढ़ाई को कैसे करते हो दोनों? बहुत ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती? मेहनत तो है, अब करने से मेहनत करने से ना होगा, ऐसे मस्ती करने से नहीं होगा। क्या बनना है स्कूल की पढ़ाई करने के बाद? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है जी। रैयान क्या बनोगे? इंजीनियर। इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि हमको अभी से इलेक्ट्रिक काम अच्छा लगता है। बताओ कि हिफ्ज में कर रहे हो? जी, कितना पारा हुआ? दूसरा खत्म होने वाला है। तो दोनों की मिल करके स्कूल की उसकी दोनों पढ़ाई बड़ी मुश्किल नहीं होती? हाँ, मेहनत करते हैं। करते हैं। जी। अभी आप देख रहे थे जिनसे मैं बात कर रहा था वो बहुत ही अलग अंदाज के ड्रेस में आपको नजर आए, जुब्बे में और जैकेट में। और अब ये बच्चे देखें आप, मुकम्मल स्कूल का जो ड्रेस होता है जनरल स्कूल का, उसमें नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? अबू उज़ैफा। किस क्लास में? 1। क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? डॉक्टर। क्यों बनना है? अम्मी ने कहा? हाँ। यस। आपका ना? शेख फैजान। शेख साहब ये बताइए कि आप तो इन दोनों के दरमियान बिल्कुल मिस्टर लग रहे हैं, मौलानाओं के दरमियान। तो यहाँ पर आपको कभी टोका नहीं गया कि इस तरह से आप कैसे रहते हैं? नहीं, यहाँ इंग्लिश मीडियम वाला को ये इधर स्कूल है और उधर हिफ्ज के लिए है। 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से दूर दूर से वालिदैन ने ला करके इस कैंपस में बच्चों को छोड़ा है। मौलाना नसीम अनवर नदवी और उनकी अहलिया तबस्सुम फातिमा, इन दोनों के वालिदैन भी हैं, इनके टीचर भी हैं, इनके गार्जियन भी हैं। तमाम रोल में दोनों रात दिन लगे रहते हैं और उनका पूरा स्टाफ, उनके टीचर्स, ताकि इन बच्चों का भविष्य बेहतर हो। और इनका जब भविष्य बेहतर होगा तो देश का बेहतर होगा, और देश ही में मुसलमान रहता है तो मुसलमानों का भी भविष्य बेहतर होगा। इस वक्त मैं हॉस्टल में आ चुका हूँ। तो आमतौर पर हॉस्टल इसी तरह से डबल डेकर हॉस्टल्स होते हैं, एक के बाद दीगरे, ऊपर एक नीचे। तो लेकिन यहाँ पर बड़ी तरतीब से यहाँ भी चीज़ें देखने में मिल रही है। कंबल सबको अवेलेबल है। और मैं आपको ले चलूँ कि इनका जो डाइनिंग हॉल है वो किस तरह से इन्होंने बनाया है। अभी तो बच्चे नहीं हैं क्योंकि अभी इस वक्त छुट्टी हुई है, खाने का वक्त भी नहीं है, लेकिन ये इस तरह से बाकायदा मेज़ और कुर्सी लगा दी गई है। खाना यहाँ लगा दिया जाता है साफ सुथरे माहौल में, ताकि बच्चे आराम से आकर के खाना खाएं, उसके बाद अपने कमरों में जाएं। अपना रीडिंग रूम है
वहां पर जाकर के पढ़ाई। मुझे अभी बताया गया कि ये बॉक्स रूम है, यानी हॉस्टल के अंदर सबकी पेटियां रखने के लिए एक जगह बनाई गई है और सबके नंबर्स के साथ सबकी पेटियां रखी हुई हैं फ्लोर पर। इसका फायदा मुझे बता रहे थे जो इसके कन्वीनर है, कोऑर्डिनेटर हैं, कि इसकी वजह से ये होता है कि चोरी की जो घटनाएं हैं बच्चों में आपस में एक दूसरे के बैग से कुछ चीजें निकाल ली, ये अक्सर होता रहता है हॉस्टल में, इसकी शिकायतें होती हैं। देखिए कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इसमें भी लगा रखा है, यानी यहाँ पूरे कैंपस को, खासतौर से हॉस्टल को सीसीटीवी कैमरे से एक तरह से निगरानी में रखा गया है। आइए, बच्चों के हॉस्टल में अभी मैं मुझे शूट ही कर रहा था कि मुझे जो स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने मुझे बताया कि चौथे फ्लोर पर बाकायदा एक और इसका जो फर्दर हॉस्टल का जो प्रोग्राम है वो भी बनाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर आप देखिए कि पूरा एक निज़ाम तैयार हो रहा है, बहुत जल्द जो है ये फंक्शन मोड में आ जाएगा। इसके अलावा आप इधर देखिए कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जारी है, तो ये चौथा फ्लोर तैयार हो रहा है और ये जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं स्कूल की, वैसे वैसे इसका फर्दर एक्सटेंशन भी हो रहा है। ये फ्लोर जो चौथा फ्लोर बन रहा है इस हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में, ये उसी स्टेशन का एक पार्ट है। अभी मैं आपको बच्चों का हॉस्टल दिखा रहा था, उसके के कमरों को मैं ले जाकर आपको विजिट कराया, उनका रहने सहने का, खाने पीने का, उनका डाइनिंग हॉल, उनकी स्टडी रूम और तमाम चीज़ें कैसी हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ बच्चियों का जो हॉस्टल यहाँ पर है उसको, और उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये बच्चियों का हॉस्टल है, यहाँ पर हमारा एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। वो जो आप देख रहे हैं, जो मिट्टी दिखाई दे रही है, मुझे बताया गया कि ये जो हॉस्टल है इसका अगला हिस्सा एक्सटेंशन के तौर पर बनाया जा रहा है और ये जो हॉस्टल है ये ज़मीन समेत 3 फ्लोर इस वक्त है, इसके ज़मीन पर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, यानी मिला लें कि ग्राउंड समेत 3 फ्लोर हो जाते हैं। तो ये है, क्योंकि ये कम पड़ रहा है, तादाद बच्चियों की ज़्यादा है, तो अब उसका एक्सटेंशन भी हो रहा है। ठीक इसी तरह से जो बच्चों का, जो ये सामने आप देख रहे हैं बच्चों का हॉस्टल है, इसके उस पार भी यहाँ पर नई इमारत बनाई जा रही है। तो एक्सटेंशन का काम, जैसे जैसे तालीमी सरगर्मियाँ यहाँ आगे बढ़ रही हैं, ज़रूरतें आगे बढ़ रही हैं, यहाँ पर बच्चों की आमद ज़्यादा हो रही है, बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए यकसा तौर पर इंतजामात बढ़ाए जा रहे हैं। अभी हम कैंपस विजिट कर रहे थे कि हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर बाकायदा थियोलॉजी डिपार्टमेंट यानी इस्लामिक स्टडीज़ के लिए भी यहाँ पर शोबा बनाया गया है। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी। यहाँ पर बच्चियों के नमाज पढ़ने के लिए बाकायदा यहाँ पर अंदर इंतज़ाम किया गया है। ये वाला हिस्सा जो है, ये इस हिस्से में बच्चियाँ नमाज पढ़ती हैं नीचे, और इसके ऊपर बच्चों की नमाज पढ़ने का इंतज़ाम है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो केबिन बने हुए हैं, ये केबिन कंप्यूटर लैब है। तो जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको कंप्यूटर लैब का ये बाकायदा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से यानी जो चीज़ें क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज़रूरी हैं वो तमाम चीज़ें भी मौजूद हैं। जो चीज़ें उनकी इस्लामी तरबियत के लिए ज़रूरी हैं, नमाज का इंतज़ाम, पर्दे का इंतज़ाम, अलग अलग बच्चों और बच्चियों के लिए निज़ाम, उनका हॉस्टल, उनके खाने पीने का, उनके पढ़ने लिखने का, हर चीज़ का इलाहिदा निज़ाम बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। हमारी सबसे पहली बच्ची पढ़ती थी सुमैया सदीक, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कामयाब होकर निकली है। किस क्लास तक पढ़ी यहाँ पर? ये यहाँ फाइनल करके गई है, 12वीं। जी हाँ। अच्छा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं दूसरी बच्ची को लाया हूँ जिसका नाम अमैन ज़ैदी है, उसको भी एडमिशन कराया? उसको भी मैंने एडमिशन कराया है। वो नसीम साहब और हमारे जो बड़ी वाली बाजी है, जो यहाँ की प्रिंसिपल है, उनके माध्यम से उन लोगों का बहुत अच्छा रहा है। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और बड़ी वाली बाजी और नसीम साहब का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। और अमीन साहब हैं, सैयद जुमा साहब हैं, और इसके पहले 2 और थे टीचर्स जिसका नाम मोहम्मद सुहैब साहब थे, और भी थे बहुत से लोग, अमीन साहब थे। इन लोगों ने बहुत मेहनत की हमारी बच्ची पर, और जिसकी वजह से हमारी बच्ची कामयाब हुई। इन्होंने अपनी बच्ची का 6ठी क्लास में एडमिशन कराया, वो 12वीं पास करके यहाँ से निकली बड़ी बेटी। अब वो दूसरी बेटी का एडमिशन कराने के लिए भी इस कैंपस को आए हैं। कैसा है मतलब माहौल यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने का? माशाल्लाह ठीक है। और दुनिया जो हालात है इसके अनुसार से यहाँ पे सेपरेट है। आए हैं कहाँ से आप? हम तो पिपरवार से खिलाड़ी। पिपरवा यहाँ कितनी दूर होगा?
70 किलोमीटर होंगे। 70 किलोमीटर होगा। तो आपने इसी अदारे को क्यों चुना अपने बच्चे के लिए? कुछ सोचा था? बहुत सारा जाहिर सी बात है, जब आपने तय किया होगा कि मुझे बच्ची को पढ़ाना है तो कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब गौर फिक्र किया होगा, फिर इसे क्यों चुना? मैंने क्लास 7 तक CBSE बोर्ड खलारी स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन वहाँ का माहौल तो अच्छा नहीं समझ में आया और हमारे बच्चे दीन से भी दूर हो रहे थे। हाँ, भटक रहे थे। तो हमने इसके पहले ही तो इस वर्ष हम 2024 में एडमिशन कराए, मैं 23 में भी विजिट किए थे। अच्छा, उसी समय हमको डालना था लेकिन मिस थोड़ा सा कर गए, मिस कर गए। तो उसके खामियाजा हमको भुगतना भी पड़ा। ओह, हाँ, अच्छा। तब बाद में हमने सेपरेट जगह। तो अभी बच्ची ठीक से पढ़ रही है माशाल्लाह? अभी तो ठीक ही है, अभी तो फर्स्ट ईयर है। हाँ। और इसके रिजल्ट के बाद ही। हॉस्टल वगैरह में किस तरह की निजाम है? ठीक ठाक है? बच्चे मुतमईन है? हॉस्टल में निजाम ठीक है और कभी कभी बड़े सर तो मालूम नहीं होगा, लेकिन कभी कभी यहाँ का खाना भी खाते हैं माशाल्लाह। खाना वगैरह मैंने भी खाया है। हाँ माशाल्लाह, मैंने भी यहाँ पर खाना खाया, मुझे अंदाजा हो ही नहीं पाया कि ये घर का बना हुआ, घर में हम नहीं खा रहे हैं। तो ये बाद में मुझे पता चला कि हॉस्टल ही का खाना है। हाँ। हमारे यहाँ पे तो हम खाए हैं, बच्ची से ही बोलते खाना है, बोले मैं टिफिन घर से ही लेकर आया था। अच्छा, और टिफिन वो दे देती थी। बोले सलाहुद्दीन तैमी साहब मेरे साथ हैं। तैमी साहब जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जामताड़ा जिला से हूँ और मैं वहीं से आया हूँ। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, एक बच्चा है। किस क्लास में? एक रैयान सलाह लड़का है, हिफ्ज में है, और एक हुस्ना सलाह वो स्टैंडर्ड 2 में है। इस स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराने की कौन सी ऐसी वजह थी जो आपको यहाँ लेकर आई? जी देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। चूंकि जामताड़ा जिला में बहुत सारे स्कूल हैं, मदरसे हैं, लेकिन किसी के रेफरेंस के द्वारा मैं यहाँ आया और आकर के मैं देखा यहाँ के नज्म व नस्क अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा, तो उसी हिसाब से मैं बच्चों को यहाँ लाया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इत्मीनान हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं गिरिडीह से आया हूँ। गिरिडीह यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर। नाम क्या आपका है? मोहम्मद कासिम अंसारी। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ हमारे गांव से 3 बच्चे हैं, मेरा अपना एक है। ये बताइए कि इतने 400 किलोमीटर दूर से आकर के आपको इटकी में आकर के बच्चे के लिए कैंपस मिला, वजह क्या थी? वजह ये थी कि यहाँ के रूल रेगुलेशन जो है बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ का कैंपस जो है बहुत शानदार है, प्रिंसिपल हैं बहुत अच्छे ढंग से डील करते हैं और बच्चों के दिलों के मुताबिक उनका शिक्षा, रहन सहन सारे कुछ। अबू शहमा। कहाँ से आप आए? जी मैं बोकारो थर्मल। बोकारो थर्मल यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? यहाँ से 150 किलोमीटर हमारे यहाँ से। 150 किलोमीटर? जी 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 जी। ये बताइए आपका क्या नाम है? अरीशा शर्मा। घर से 150 किलोमीटर दूर रहती हो, कैसा लगता है? I feel very better here. Here? Yes, Why? because here's students are very good and my classmates are also very good. बता रही है कि मुझे घर से भी ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि यहाँ पर जो मेरे साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंपस है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। सर, इतनी दूर तक आकर के आपने इस कैंपस को चुना अपनी बच्ची के लिए, बच्ची को बनाना क्या है? जी, ये साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, इसरो साइंटिस्ट बनना चाहती हैं बच्ची। अच्छा, माशाल्लाह। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आकर के हम जो चाहते थे वो मिला हमें। यहाँ क्या चाहते थे आप? यहाँ चाहते थे कि ड्यूल एजुकेशन जो है, दोनों तालीम यहाँ पे है। एक तो इंग्लिश मीडियम से यहाँ पढ़ाई होती है, दूसरी है कि जो तरबियत बच्चों की वो बेहतरीन होती है यहाँ। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अयूब। कहाँ से आप आए हैं? हम कोडरमा से आए हुए। कोडरमा से? कोडरमा यहाँ से कितने किलोमीटर दूर होगा? यहाँ से करीब 165 किलोमीटर। 165 किलोमीटर? जी हाँ। इतनी दूर? आपकी बच्ची किस क्लास में पढ़ती है? क्लास 6। क्या नाम है? शफक अयूब। शफक अयूब क्लास 6 में पढ़ती हैं। 6 की बच्ची को 150 किलोमीटर लाकर एडमिशन कराने का मकसद और कैसे यहाँ तक पहुंचे आप? बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचे, बच्चे की दीनी तालीम इदारा की वजह से हमने इस मकतब ये स्कूल को चूज किए हैं। तो इस पूरे 150 किलोमीटर में ऐसा आपको कोई स्कूल नहीं मिला जिससे आप मुतमईन हो पाए? जैसे वैसे लड़कियों के लिए खास करके तो नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा। हॉस्टल में रहते हैं तो आप
बच्चों को यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं तो बहुत परेशानी ये सोचने की होती होगी कि पता नहीं कैसे रह रहा है, खाने का पीने का, तो क्या फीडबैक है बच्चे का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है और इत्मीनान से हम लोग मतलब सोचना नहीं पड़ता है कि क्या कैसा है नहीं है। हम जब भी कॉल ये करता है या हम लोग करते हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पांस। वालिदैन 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 100-125 किलोमीटर दूर दूर से ला करके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर कैंपस में, बच्चों और बच्चियों दोनों को ला करके उन्हें बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराते हैं, हॉस्टल दिलाते हैं और एतमाद के साथ इन दोनों हाथों में अपने बच्चों का मुस्तकबिल छोड़ करके जाते हैं। मेरे साथ नसीम अनवर नदवी साहब हैं, उनकी अहलिया तबस्सुम फातिमा। इन्हीं दोनों साहिबान ने इस पूरे कैंपस को सजाया, संवारा, बनाया है पिछले 26 साल के अंदर। मैं सबसे बात करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं क्यों ना इन दोनों साहिबान से बात करूं और जानने की कोशिश करूं कि वो कौन सा आइडिया था, वो कौन सा सपना था जिसको लेकर के दोनों मिल करके रात दिन एक करके, आज भी उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि सुबह से शाम तक लगी रहती हैं आप और आप लगे रहते हैं ताकि इसको और ज़्यादा बड़ा किया जाए, इस ख्वाब को। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए कि ये अलग से मुझे मिरेकल सा लगता है कि मैं हिंदुस्तान भर में जाता हूँ, बहुत सारे एजुकेशनल कैंपस को मैंने विजिट किया है, करता रहता हूँ, लेकिन इतनी कम उम्र में इतने इंतज़ाम इंसराम के साथ, इतने एतमाद के साथ बनाया आपने। उसी एतमाद का नतीजा है कि 250 किलोमीटर दूर से, 150 किलोमीटर दूर से, जामताड़ा से, कहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आप दोनों के इस सपने में अपना रंग भरने के लिए और अपने बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथों में दे रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बात आपसे शुरू करूंगा कि ये कैसे ये मुमकिन हो पाया यहाँ तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप हमारे कैंपस का विजिट कर रहे हैं और इसके मैसेज को आप दूसरों तक पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। सच ये है कि मेरा खुद तालिब इल्मी का ज़माना था जब मैंने वो पहली हदीस पढ़ी थी, ऐ अल्लाह मुझे इल्म नाफ़ी अता फरमा और उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूँ जो इल्म नफ़ा बख्श न हो। इल्म की सही बात है कि मार्फत खुदाबंदी मिलनी चाहिए, लेकिन इल्म ही का वो मकाम है, इल्म ही के वो इल्म ही जो है इंसान को आगे भी बढ़ाता है, उसके दुनिया को भी बेहतर करता है। तो इल्म नाफ़े को जो मैंने महसूस किया था कि इल्म नाफ़े उसे कहा जाए जो उसके दुनिया को बेहतर करे और उसके आखिरत को खुशगवार बनाए। इसी फिक्र के साथ कि इस मिल्लत के लोगों की दुनिया कैसे बेहतर हो और दुनिया की बेहतरी के साथ आखिरत कैसे खुशगवार हो, हमने उसको एक प्रैक्टिकल शक्ल दिया जहाँ पर बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा हो रही है। बच्चे दीनदार तो ज़रूर बन रहे हैं लेकिन दुनिया के मैदान में किसी एतबार से ये पीछे भी नहीं है। मेरी कोशिश रहती है कि इन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई करें और इनको जो भी तालीम दूँ वो जॉब ओरिएंटेड दूँ जो उनकी मईशत को बेहतर कर सके। इसी एतमाद के साथ हमने इस काम को शुरू किया है और हमारे साथ जो है तबस्सुम फातिमा डे वन से साथ रही हैं। इनकी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ हैं और हम दोनों प्लान करते हैं और बच्चों को बेहतर बनाने के लिए हर दम, हर आन, हर लम्हा फिक्र और कोशिश करते हैं। अपनी सोच को ज़मीन पर उतारते हैं, बच्चों के जिंदगियों में उतारते हैं और बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम मुझे बताइए कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि एक मर्द जब कामयाब होता है तो उसके पीछे कोई खातून होती है और उसकी जिंदा जावेद मिसाल आप हैं सामने कि जो कुछ इन्होंने सोचा उनके साथ पहले दिन से आप खड़ी हो गई और सुख दुख में, धूप छाँव में हमेशा साथ रही हैं। और आज भी मैं देखता हूं कि आप मुस्तकिल पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे एकेडमिक मामले को संभाल रही हैं एज ए प्रिंसिपल, क्योंकि बड़ा मुश्किल टास्क है। आपको दूर दराज से लोग बच्चे लाकर देते हैं, बच्चियां यहाँ आकर छोटी छोटी क्लास में एडमिशन लेती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, तो उनकी जितनी कंसर्न एक वालिदैन के होते हैं, उन वालिदैन के कंसर्न को कैसे मीटअप करती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं तबस्सुम फातिमा, प्रिंसिपल फातिमा गर्ल्स एंड बॉयज एकेडमी। ये है कि गार्जियन हमारे ऊपर भरोसा करते हैं और स्टाफ के जरिए बच्चों को मैनेज किया जाता है और छोटे छोटे बच्चे हैं जो 8 साल के 7 साल के हमारे पास गार्जियन ला करके देते हैं और बहुत मुतमईन होते हैं वो बच्चे। यहाँ के
डिसिप्लिन से, यहाँ के खान पान से, यहाँ के रूटीन से बहुत मुतमईन होते हैं। बल्कि हमें तो जितना छोटे बच्चों में इत्मीनान होता है और जितनी आसानियां होती हैं, बड़ी बच्चियां जब आती हैं या बड़े बच्चे आते हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ रंग लेकर के आए होते हैं और थोड़ा सा उनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने में परेशानी होती है। लेकिन छोटी बच्चियां जो आती हैं या छोटे बच्चे जो आते हैं तो बहुत आसानी होती है हमें, क्योंकि वो बिल्कुल शुरू से ही हमारी ही तहजीब को मानते हैं, हमारे कल्चर को समझते हैं और पूरी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। 26 साल में कोई बहुत बड़ी वो एक तरह से वक्त नहीं होता अदारों की जिंदगी में, और लेकिन एक अदारा एक छोटे से कमरे से शुरू होता है 26 साल पहले, 17 बच्चों से शुरू होता है और आज इतनी बड़ी शक्ल ले लेता है, कैंपस में तब्दील हो जाता है। और उसमें आपका जो आपका कंट्रीब्यूशन है, मुझे मौलाना से बात कर रहा था पहले भी, तो बहुत ही आगे बढ़ करके आपने इसको कंट्रीब्यूट किया है और मौलाना के कंधे से कंधा मिलाकर आप खड़ी रही हैं। तो इसमें कितनी कुर्बानियां आपको देनी पड़ी हैं? कुर्बानियां ना कहा जाए, बस ये है कि एक जज्बा था, एक शौक था कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। और हमारे सामने मतलब ये था कि उतनी फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी कि हम कर सकते, लेकिन ये था जो कुछ भी हमारे पास था वो हमने इसी में लगा दिया। उसमें ये कहा जाए कि जो अपने गहने थे, जेवरात थे, वो हमने सब स्कूल को ही दे दिया, अदारे को ही दे दिया कि ये लगा करके और काम को शुरू किया जाए, फिर इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। मैं आपका प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा था, उसमें एक जगह जिक्र है कि आपने गहने दिए हैं इस कैंपस को, इस अदारे को, और ये है कि इसको बस अल्लाह से दुआ है और हम लोगों ने मेहनत की है और मजीद मेहनत करने की कोशिश भी है, मेहनत करना भी चाहते हैं कि ये अभी स्कूल है, स्कूल से ये कॉलेज बने और कॉलेज से यूनिवर्सिटी बने। अच्छा, ये हम लोगों की सोच है जी। बड़ी अहम बात बताई फातिमा साहिबा ने, ये तो यूनिवर्सिटी तक का सपना देख रही हैं और आपने इनके हाथ में स्कूल दिया था, ये बड़ी बात है। और ये बताएं कि अभी फिलहाल इस कैंपस में जो तालीमी सरगर्मियां आप अंजाम दे रहे हैं, अगर जैसा कि आपने बताया कि बच्चियां अलग अलग सपने के साथ यहाँ से जो निकल रही हैं पूरे कर रही हैं, तो ये कैंपस आने वाले दिनों के लिए, झारखंड के लिए, हिंदुस्तान के लिए और ख़ास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल कैंपस बन करके खड़ा हो जाए। अभी भी वो उसी तरह से काम कर रहा है, लेकिन एक बड़ा कैंपस, उसका कोई सपना है आपके पास? मैंने जो है डे वन से इस बात की कोशिश की थी कि एजुकेशनल मॉडल ये बने और जो लोग काम करने की सोच रखते हैं वो आकर के इसको देखें, तबादले ख्याल करें और इसी मॉडल जैसा अपने इलाकों में वो मॉडल बनाए। और उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक इल्म नाफे का सेंटर ना हो और इल्म नाफे का मॉडल ना बने। सोच तो इस इदारे ने दे दिया है और ख़ास तौर से ये आप यहाँ की बच्चियों को जो हिजाब वगैरह जो देख रहे हैं, आपको 1998 में ले जाना चाहूंगा, आप कहीं पर ये हिजाब आपको नहीं दिखता था। प्रैक्टिकली इस इदारे ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया है। मुझे यकीन है ये आज मुल्क में और बैरून मुल्क में दिखाई दे रहा है। और डुअल एजुकेशन की जो बात आई है, इसका कोई तस्वुर नहीं था, इसका कोई तस्वुर नहीं था। इस इदारे ने एक मॉडल पेश किया है। इंशाअल्लाह रहमान 5 सालों में आप खुद हर जगह महसूस करेंगे, लोग बात कर रहे हैं, ये इदारा काम कर रहा है, लोग सोच रहे हैं, इसने एक मिसाल पेश कर दिया है। मुझे यकीन है ये बात आम होगी और पूरे इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए एक मिसाल बनेगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। दोनों साहिबान से मेरी जब बात हो रही थी, वही कमिटमेंट है जो पहले दिन था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसा लगता है कि मैं अगली बार जब लौटूंगा तो ये कॉलेज की शक्ल में होगा और अगर जिंदगी ने साथ दिया फिर लौटूंगा तो ये कैंपस यूनिवर्सिटी कैंपस में तब्दील होगा। मेरी नेक ख्वाहिशात भी इस कैंपस के साथ हैं, पूरे सिस्टम के साथ हैं, ताकि आने वाले दिनों में ये पूरा कैंपस एक यूनिवर्सिटी कैंपस में तब्दील हो जाए। कैमरा पर्सन सईदुज़्ज़मा के साथ फातिमा एकेडमी कैंपस से मैं अशरफ अली बस्तवी।